प्रश्न 1, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर एक व्यंजक दिया है, इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं, जिसमें हमें दिया है a² + 8a + 16। ओके, इसे हमें यहाँ पर एक फॉर्मूले के रूप में बनाना है। देखो कैसे, यहाँ पर a², यहाँ पर आएगा 2ab प्लस में b²। ये एक फॉर्मूला होता है a + b की होल स्क्वायर का। ओके, तो इस व्यंजक को हमें इस फॉर्म में लेकर आना है। देखो कैसे, यहाँ पर a², तो यहाँ पे a ही है, a का वर्ग हो जाएगा। यहाँ लास्ट में b², तो b² का मतलब है कि 16 4 का वर्ग है। ओके, तो 16 को हम लिख देंगे 4 का वर्ग। तो a यहाँ पर a ही है, b हो गया 4, ये b और ये a। आपको ध्यान से समझना है क्योंकि बार बार ये फॉर्मूला आपको काम में आने वाला है। ठीक है, ये हो गया a, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है इसलिए a को हम a ही कहेंगे। फिर होता है लास्ट में b², तो b की जगह दिया है 16। 16 का मतलब है कि 16 4 का वर्ग है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का वर्ग। तो a हो गया a, b हो गया 4 और बीच में होता है 2ab। तो 2 यहाँ पर, a की जगह a और b की जगह 4। ये हमने इसको फॉर्मूले की फॉर्म में बना दिया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a तो a ही है और b है 4, यानी कि a + 4, a + b का हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, a की जगह a, b की जगह 4, a + b का होल स्क्वायर बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर स्क्वायर है, a + 4, a + 4। स्क्वायर का मतलब है 2 बारी अलग अलग लिख देना। ओके, तो ये हो गया आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है p² - 10p + 25। ओके, तो यहाँ पर अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगाकर हमें इसे इस फॉर्म में यानी कि गुणनखंड करने हैं इस व्यंजक के। ठीक है, तो फार्मूला बनेगा यहाँ पर a²। ओके, फिर यहाँ पर -2ab, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ -2ab और लास्ट में b²। ओके, तो यहाँ पर a हो गया p, ये a यहाँ पर p हो गया। ठीक है, b क्या होगा, 25 दिया है यहाँ पर, तो 25 5 का वर्ग होता है, तो b हो गया यहाँ पर 5। a हो गया p और b हो गया 5। ठीक है, तो अब फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो a² यानी कि p का स्क्वायर, फिर लास्ट में b² यानी कि 5 का स्क्वायर, और बीच में है -2ab, तो ये माइनस ये वाला 2, a की जगह p और b की जगह 5। ये हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब क्या फार्मूला बना, a - b का होल स्क्वायर, यानी a की जगह p, b की जगह 5। ओके, तो ये हो गया a - b यानी कि a - b का होल स्क्वायर, यानी a की जगह p, b की जगह 5, p - 5 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है इस पूरी टर्म को 2 बारी लिखना। ओके, तो ये हो गया आंसर। पार्ट 3 में हमें दिया है 25m² + 30m + 9। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा a² + 2ab + b²। देखो कैसे, यहाँ पर a की जगह है 5m, क्योंकि 25 5 का वर्ग होता है, तो इसलिए यहाँ पर 5m का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा a हो गया 5m। फिर आते हैं b पर, यहाँ पर दिया है 9। अब 9 वर्ग होता है 3 का, तो इसलिए b² हो जाएगा 3², b हो गया 3। ओके, क्योंकि 9 3 का वर्ग होता है, और यहाँ पर है +2ab, तो प्लस ये वाला 2, a की जगह 5m, b की जगह 3। ये बन गया फॉर्मूला। तो अब ये फॉर्मूला बन गया a + b की होल स्क्वायर। तो a की जगह 5m, b की जगह 3 और उस पर है स्क्वायर, तो इसको अब हम लिख देंगे अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो इस पूरी टर्म को 2 बारी हम लिख देंगे। ओके, दिस इज़ द आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है 49y² + 84yz + 36z²।
तो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो a यहाँ पर होगा, देखो 49 7 का वर्ग होता है और यहाँ पे y भी दिया है, तो ये हो गया 7y का वर्ग, यानी कि a हो गया 7y। फिर बात करते हैं b की, यहाँ पर दिया है 36z स्क्वायर, 36 6 का वर्ग होता है। ओके, 36 जो है वो 6 का वर्ग होता है, तो b यहाँ पर हो गया 6z। ओके, a हो गया 7y, b हो गया 6z और बीच में है प्लस 2ab, तो यहाँ पर 2, a की जगह 7y, b की जगह 6z। ओके, तो अब ये फॉर्मूला बन चुका है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हमें इस तरह इस फॉर्म में लिखना है, तो a की जगह 7y, b की जगह 6z और इस पर है होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का मतलब है कि इन दोनों टर्म्स को दो बारी लिखना अलग अलग, 7y प्लस 6z, 7y प्लस 6z। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 5 में हमें दिया है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ तीनों ही पदों में 4 कॉमन है, क्योंकि 4 8 4 तीनों ही 4 की टेबल में आते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर फॉर्मूला बनता नज़र आ रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a क्या बना, a हो गया x, ठीक है, तो ये हो गया x स्क्वायर। फिर b की बात करते हैं, b हो गया 1, 1 पे कितनी भी घात हो, यानी कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो b हो गया यहाँ पर 1, a हो गया x और b हो गया यहाँ पर 1 अकॉर्डिंग टू दिस व्यंजक। ओके, तो फॉर्मूला बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस 2, a की जगह x, b की जगह 1, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम इस तरह ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देंगे, तो यहाँ पर ये वाला 4 और यहाँ पर ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का मतलब x, b का मतलब 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ये। अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो इसको हम दो बारी अलग अलग लिख देंगे, x माइनस 1, x माइनस 1। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 6 में हमें दिया है 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a देखो क्या बनेगा, ये इसको देखना है हमें। 121 11 का वर्ग होता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे चेक करते हैं, 16 4 का वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से a आ गया 11b और b आ गया 4c और बीच में है माइनस 2ab, तो ये माइनस ये 2, a की जगह 11b, b की जगह 4c। ओके, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a की जगह 11b माइनस b की जगह 4c और उस पर है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है कि इसको पूरी टर्म को हम दो बारी लिख देंगे। ओके, दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 7 में हमें दिया है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो पहले हम सिर्फ इसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो ये a है और ये b है। ओके, तो इसे हम ओपन करेंगे फॉर्मूले की फॉर्म में। a बराबर यहाँ पर l है, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर। ओके, b बराबर यहाँ पर m है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर m स्क्वायर और बीच में है 2ab, तो 2a की जगह l, b की जगह m और ये साथ में चल रहा है माइनस 4lm। ओके, तो यहाँ तक हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया। ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम इस पूरी टर्म को इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो
ये एल स्क्वायर, ये हो गया 2LM, ये हो गया m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये LM है और ये -4LM है, तो ये एल स्क्वायर 4 में से 2 माइनस किया, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 माइनस किया तो बीच में आ गया -2LM, और ये m स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज़। ओके, यहाँ तक हमने सॉल्व किया। अब आगे करते हैं। अब यहाँ पर अगेन एक नया व्यंजक हमारे सामने आ चुका है। इसके लिए फॉर्मूला बनेगा a² - 2ab + b²। देखो कैसे, a की जगह आ जाएगा l, ठीक है, तो ये हो गया l स्क्वायर। b की जगह आ जाएगा m, तो ये हो गया m स्क्वायर, और बीच में -2ab, तो यहाँ -2, a की जगह l, b की जगह m। ओके, तो ये बन गया l स्क्वायर -2LM + m स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस पूरी टर्म को हमें इस फॉर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पे a - b है, तो a का मतलब है यहाँ पर l, तो l यहाँ पर, और b की जगह है यहाँ पर m, तो यहाँ पर m का होल स्क्वायर, l - m का होल स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर का मतलब है कि इसे हम 2 बार अलग अलग ब्रैकेट में लिख सकते हैं। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 8 में हमें दिया है a⁴ + 2a² b² + b⁴। यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा a² + 2ab + b²। तो सबसे पहले हमें a और b फाइंड करना पड़ेगा। तो a यहाँ पर बनेगा a⁴। देखो कैसे, a⁴ और इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी a⁴ आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये हो गया a हो गया a⁴, ये हो गया a²। फिर आते हैं b पर, तो b², b बनेगा यहाँ पर b⁴। देखो क्यों, b⁴ यानी कि 2 दूनी 4। अगर हम इसको सॉल्व करें तो वापस b⁴ आ रहा है, तो इसलिए b आएगा यहाँ पर b⁴। तो ये हो गया a² का मतलब है a का मान यहाँ पर a⁴ है, तो ये पूरा a है और ये a²। फिर b², b है यहाँ पर b² और उसका करना है स्क्वायर। ठीक है, बीच में है 2ab, तो ये 2, a की जगह a², b की जगह b²। ओके, अब हमें इसे इस तरह फॉर्मूले की फॉर्म में लेकर जाना है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। तो ये a है और ये b है, और इस पर हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का मतलब है इस पूरी टर्म को 2 बारी लिखना, और वो भी ब्रैकेट में। ठीक है, दिस इज द आंसर। प्रश्न 2 है, गुणनखंड कीजिए। अगेन यहाँ पर हमें एक सूत्र से इस सम को सॉल्व करना है। सूत्र होगा यहाँ पर a² - b²। ओके, तो पार्ट 1 में हमें दिया है 4p² - 9q²। इस तरह के सम को सॉल्व करने के लिए आपको वर्ग आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सूत्र बनेगा a² - b²। तो सबसे पहले हमें a और b फाइंड करना होगा। अब 4 जो है वो वर्ग होता है 2 का, 4 2 का वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा 2p² माइनस 9 वर्ग होता है 3 का, तो ये हो जाएगा 3q²। ओके, 4 वर्ग होता है 2 का, तो ये 2p² अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। 9 वर्ग होता है 3 का, तो ये बन गया 3q²। ओके, अब ये इस फॉर्म में आ चुका है। देखो a² - b², बीच में माइनस है, ये हो गया a² और ये हो गया b²। ओके, तो अब ये फॉर्मूले की फॉर्म में आ चुका है। अब हमें इसे इस प्रकार ओपन करना है, एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में। तो ये हो गया 2p + 3q, और ये हो गया 2p - 3q। ओके, दिस इज़ द आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है 63a² - 112b²। ओके, तो जब इस तरह के थोड़े से बड़े नंबर हों तो हमें एलसीएम लेना चाहिए। ओके, तो ये 63 का एलसीएम और ये 112 का एलसीएम। 63 है, 63 को 3 से भाग करेंगे 21 आएगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ओके, फिर 112 यहाँ पर 2 है, तो ये एक सम संख्या है। 112 को हम 2 से करेंगे भाग, तो आएगा 56। अगेन
यहाँ पर 6 है तो ये सम संख्या है, तो 2 से 56 को भाग करेंगे आएगा 28। अगेन यहाँ पर 8 है, 28 सम संख्या है, तो 2 से 28 को भाग करेंगे आएगा 14। 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। ओके, तो देखो यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। 63 और 112 दोनों के फैक्टर्स में 7 है। ठीक है, तो 63 के फैक्टर्स को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 9, ये वाला 7 और 3 तिया 9। ओके, और 112 के फैक्टर्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ओके, तो दोनों के फैक्टर्स में 7 है, तो इसलिए हम दोनों के फैक्टर्स में से 7 को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। ये एक पद है यहाँ तक और ये दूसरा पद है। पहले पद में से भी 7 कॉमन, दूसरे पद में से भी 7 कॉमन। अंदर जो बचा उसे हम ब्रैकेट में रख देंगे। 9a² माइनस 16b²। ओके, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं सॉल्व। अब यहाँ पर फॉर्मूला बनता नज़र आ रहा है a² माइनस b² का। ओके, तो 9 वर्ग होता है 3 का, तो ये बन गया 3a²। ओके, और 16 वर्ग होता है 4 का, तो ये बन गया 4b²। तो ये बन गया देखो a² माइनस b²। ओके, फॉर्मूला बन के तैयार हो चुका है। अब हमें इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में। तो a प्लस b का मतलब 3a प्लस 4b, और a माइनस b का मतलब 3a माइनस 4b। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 3 में हमें दिया है 49x² माइनस 36, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा a² माइनस b² का। ओके, तो 49 7 का वर्ग होता है, तो ये हो गया 7x का स्क्वायर, और 36 6 का वर्ग होता है। ओके, तो ये बन गया फॉर्मूला a² माइनस b², जिसे हमें इस तरह से ओपन करना है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये a है और ये b है, तो a प्लस b का मतलब है 7x प्लस 6, और a माइनस b का मतलब है 7x माइनस 6, क्योंकि ये a है और ये b है। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है 16x की घात 5 माइनस 144x की घात 3। तो जब इस प्रकार के बड़े नंबर हों तो इसमें से हम कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो 144 का हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 4 है, तो ये सम संख्या है। 2 से 144 को भाग करेंगे आएगा 72। यहाँ पर 2 है, अगेन 72 एक सम संख्या है। 2 से 72 को भाग करेंगे आएगा 36। यहाँ पर 6 है, अगेन 36 एक सम संख्या है। 2 से 36 को भाग करेंगे आएगा 18। फिर 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और यहाँ पर ऑलरेडी 16 है और 144 के फैक्टर हमने किए तो आया 16 गुणा 9, यहाँ से 16 और ये 3 तिया 9। ओके, तो इन दोनों नंबर्स में से हम 16 को कॉमन ले सकते हैं। ओके, ये एक पद है, ये दूसरा पद है, तो यहाँ पर आ गया 16x की घात 3 गुणा x की घात 2। x की घात 3 को भी हम कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ x की घात 5 है और यहाँ x की घात 3 है, तो x की घात 3 को भी हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 144 की जगह लिख देंगे 16 गुणा 9 x की घात 3। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन 16x की घात 3 और यहाँ से भी 16x की घात 3 को हमने कॉमन ले लिया। जो बचा उसे ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ से x² और यहाँ से 9 और बीच में है माइनस। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बन चुका है, कौन सा? a² माइनस b² का। देखो कैसे, a² मतलब x का स्क्वायर माइनस 9 वर्ग होता है 3 का, तो ये हो गया 3², तो ये बन गया a² माइनस b²। फॉर्मूला बन चुका है। अब हमें इस टर्म को इस फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर a है x, b है 3, तो a प्लस बी का मतलब x प्लस 3,
a माइनस बी का मतलब x माइनस 3 और ये 16x की 3 यहाँ पर। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 5 में हमें दिया है l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम इसे अलग से सॉल्व करेंगे, इसे अलग से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, और यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस 2ab, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस 2ab, ये वाला माइनस है बीच में। ओके, तो देखो यहाँ पे इसे, ये जो हमें दिया है ब्रैकेट में, इसे हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। a स्क्वायर, देखो इसमें ये जो l है ये a है, जो m है ये b है। ओके, तो इनके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को ओपन कर देंगे। सबसे पहले है a स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर, फिर हम करते हैं b स्क्वायर यानी कि ये m का स्क्वायर, और बीच में है 2ab यानी कि 2a की जगह l, m की जगह b या b की जगह m। ओके, तो ये फार्मूला हमने एक ओपन कर दिया। अब यहाँ पर ये माइनस का निशान एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो ये a है और ये b है। ओके, ये a और ये b, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये फार्मूला यहाँ पर ओपन करेंगे। a स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर। ओके, m का स्क्वायर, बीच में है माइनस 2ab, तो माइनस 2a की जगह l, b की जगह m। ओके, फार्मूला ओपन कर दिया। अब ये वाली पूरी टर्म यहाँ पर एज इट इज़, यहाँ माइनस है, इस माइनस के होने की वजह से इस माइनस को हम इस पूरी टर्म से करेंगे गुणा। जब इस माइनस से हम इस पूरी टर्म को गुणा करेंगे तो अंदर के सभी निशान चेंज हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस l स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2lm, माइनस प्लस माइनस m स्क्वायर। ओके, अब ये l स्क्वायर प्लस का है, ये l स्क्वायर माइनस का, ये हो गया कैंसिल। फिर ये m स्क्वायर प्लस का है, ये m स्क्वायर माइनस का है, ये भी एक दूसरे से कैंसिल। हमारे पास बचा 2lm और ये वाला 2lm। ठीक है, तो 2 और 2 हो गए 4lm। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 6 में हमें दिया है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ओके, देखो कैसे, 9 वर्ग होता है 3 का, तो ये हो गया 3, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे y की घात 2 है, तो यहाँ पर xy हो जाएगा। ओके, 9 वर्ग होता है 3 का, तो ये हो गया 3xy का वर्ग, ये बन गया a स्क्वायर। ओके, फिर 16 वर्ग होता है 4 का, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर। ओके, a की जगह आ गया 3xy, b की जगह आ गया 4, फॉर्मूला बन गया। अब इस जो ये टर्म आई है इसको हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर ओपन कर देंगे, a प्लस बी, a माइनस बी। ओके, तो यहाँ पर a है 3xy, b है 4, तो 3xy प्लस 4 एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 7 में हमें दिया है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पर सिंपली हमें फॉर्मूला बनाकर ही दिया हुआ है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। देखो कैसे, ये a स्क्वायर, ये माइनस 2ab और ये प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर a हो गया है x, ये a है और ये b है। ओके, a है x और b है y, तो हम फॉर्मूला इसको बना देंगे a माइनस बी की होल स्क्वायर का, यानी a की जगह x, b की जगह y, a माइनस बी की होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया, और साथ में है माइनस जेड स्क्वायर, इसे हम ऐसे का ऐसा लिख देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब अगेन ये फार्मूला बन चुका है किसका, a स्क्वायर, इस पूरे को a मानना है, पूरी टर्म को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला बन चुका है, यानी कि a बराबर है x माइनस वाई और b बराबर है z। ओके, तो फार्मूला है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसे हम इस प्रकार ओपन करके लिख देंगे। ठीक है, कैसे, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a प्लस बी है पहले,
तो ये पूरा a है और ये b, तो ये हो गया a प्लस बी। फिर ये पूरा a है और ये b, तो a माइनस बी। ओके, ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। ये पूरी टर्म a है। ओके, दिस इज द आंसर। पार्ट 8 में दिया है 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। ओके, अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा इसे रीअरेंज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर 25a², इस पूरी टर्म में से हम माइनस कॉमन लेंगे। जब यहाँ से पूरी टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे तो सभी के निशान बदल जाएंगे। ये माइनस का है, ये प्लस 4b² हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है और ये प्लस का हो जाएगा। माइनस कॉमन लिया, सभी के निशान बदल गए। अब यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस 2ab प्लस b² का, यानी कि अब इसे, इस पूरी टर्म को हमें इस फॉर्म में अभी लेकर आना है। ओके, तो a², a की जगह क्या है यहाँ पर 4, a² का मतलब है 2b का स्क्वायर, क्योंकि 4 2 का वर्ग होता है, तो ये हो गया 2b²। a की जगह आ गया 2b। ओके, फिर b की बात करते हैं। यहाँ 49 है, 49c का स्क्वायर, तो 49 7 का वर्ग होता है, तो b हो गया 7c का स्क्वायर। ओके, तो ये a हो गया 2b, b हो गया 7c, बीच में है माइनस 2ab, तो -2, a की जगह 2b, b की जगह 7c। ओके, अब हमें इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लेकर आना है, इसे ब्रैकेट में डालना है, यानी कि a माइनस बी। तो a है 2b और b है 7c और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ पर था 25a का वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं 5a का वर्ग, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास आ गया 5a² माइनस 2b माइनस 7c का स्क्वायर। ओके, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक अलग ये नया फॉर्मूला बन चुका है a² माइनस b² का। ये a है और ये पूरी टर्म b है। a² माइनस b² का फॉर्मूला बन चुका है, तो अब इसे हमें इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी। ओके, तो a है 5a प्लस b, ये पूरी टर्म है, ये a है और ये पूरी टर्म b है, तो a प्लस b और ये a माइनस बी। ओके, a माइनस बी, ये पूरी टर्म b है, तो a प्लस बी यानी कि ये हो गया, और a माइनस बी यानी कि 5a माइनस 2b प्लस 7c। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 3, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। इसमें पार्ट 1 है ax² प्लस bx। ओके, ये यहाँ तक एक पद है और ये दूसरा पद है। तो सबसे पहले है ax², इसे हम लिखेंगे a गुणा x गुणा x। x की घात 2 है, तो x को 2 बारी लिखेंगे, बीच में गुणा का निशान। और यहाँ पर bx है, इसे हम लिखेंगे b गुणा x। ओके, अब देखना है दोनों पदों में से कौन सा नंबर बिल्कुल कॉमन है। देखो, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, दोनों पदों में सिर्फ x ही कॉमन है, तो इस x को हम बाहर ले लेंगे और बचे हुए जो भी नंबर्स हैं उन्हें हम ब्रैकेट में लिख देंगे। देखो, इस x में से इस x में से ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा ax, ये यहाँ पे लिख दिया, बीच में प्लस का निशान, और यहाँ पर बचा b। ओके, तो ये आ गया आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है 7p² प्लस 21q²। ओके, तो ये एक पद है और ये दूसरा पद है, तो 7p² को हम लिख सकते हैं 7 गुणा p² प्लस 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 3 गुणा में q² की वाला। ओके, अब देखते हैं दोनों पदों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो इस 7 को हम कॉमन बाहर ले लेंगे और जो भी अंदर नंबर बचे हैं उनको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ से बचा है p², तो ये p², फिर प्लस, और यहाँ से बचा है 3q², तो इसे यहाँ पर लिख देंगे। ओके, दिस इज़ द आंसर। पार्ट 3 में हमें दिया है 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz का स्क्वायर। ओके, तो आप देख सकते हैं सभी पदों में 2 है। ओके,
तो 2 को हम ले लेंगे कॉमन, और सभी पदों में x भी है। ओके, तो x भी हम कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर x की घात 3 है। एक बार हमने x बाहर लिया तो यहाँ से बच गया x की घात 2। यहाँ पर x एक बार ही है, इस x को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा y की घात 2। यहाँ पर भी x एक बार है तो उस x को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर बचा z की घात 2। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। ओके, तो हम पहले इसे ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे ताकि इजीली सम सॉल्व हो सके। तो यहाँ पर m² है, यहाँ पर भी m² है, तो इन्हें हम एक ग्रुप में डाल लेंगे। यहाँ पर n² है, यहाँ पर भी n² है, तो इन दोनों को हम एक ग्रुप में डाल लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो m² दोनों में है, तो m² आ गया कॉमन बाहर, अंदर जो बचा है उसे लिख देंगे ब्रैकेट में। तो ये बचा है a प्लस b, तो ये ब्रैकेट में। ओके, अब यहाँ पे ये n² है, ये भी n² है, तो n² को हम कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा उसे ब्रैकेट में रख देंगे। यानी कि यहाँ पे बचा है a प्लस b, है ना। वैसे तो b प्लस a है, लेकिन हम इसे a प्लस b लिख देंगे ताकि ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल हमारे सेम हो जाएं। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम है तो इसमें से एक ब्रैकेट पिक कर लेंगे और इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। पार्ट 5 में हमें दिया है LM प्लस L प्लस M प्लस 1। ओके, सबसे पहले इस ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव करते हैं, तो ये हो जाएगा LM प्लस L प्लस M प्लस 1। ओके, अब जो हमें लग रहा है कि कुछ कॉमन हो सकता है उसे हम एक ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, तो इसमें देखो L है, इसमें भी L है, तो इन दोनों पदों को एक ग्रुप में डाल दिया और ये दोनों पद एक ग्रुप में डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी L है, यहाँ पर भी L है, तो L को हम ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा M प्लस 1, इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। और यहाँ पर तो M प्लस 1 ही है, कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, तो ब्रैकेट में रख देंगे M प्लस 1 और बाहर रख देंगे 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन 1 तो हम ले ही सकते हैं। ओके, अब एक ब्रैकेट में L प्लस 1 और ये दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ हैं, तो इसमें से कोई भी एक ब्रैकेट को पिक करके हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। पार्ट 6 में हमें दिया है y प्लस z प्लस 9y प्लस z। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, इन दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट को पिक करके यहाँ लिख देंगे और एक ब्रैकेट में y प्लस 9 को लिख देंगे। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 7 में हमें दिया है 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। ओके, तो इसको हमें पहले थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा ताकि कुछ ना कुछ कॉमन लेके हम इसे सॉल्व कर सकें। ओके, तो यहाँ पर 5y² माइनस 20y, इसे हम एक ग्रुप में रख देंगे और इन दोनों को आगे पीछे कर देंगे। ये 2yz को आगे लेके आएंगे, माइनस 8z को पीछे लेकर जाएंगे। सिर्फ इतना सा ही काम यहाँ पर करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है ताकि हम सम को ईजीली सॉल्व कर सकें। अब इन दोनों पदों में से 5y हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 5 और 20 5 की टेबल में आते हैं, इसलिए 5 को हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो y भी हम कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पर 2 और 8 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, इसलिए 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी z है, तो z को भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से कॉमन लिया 5y, अब जो भी बचा है उसे ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पर बचा y और यहाँ पर आ गया 4। ओके, क्योंकि 5 चौक 20 होता है। और यहाँ से कॉमन लिया इन दोनों पदों में से 2z। ओके, तो यहाँ बच गया ये वाला y और यहाँ पर आ गया 4, क्योंकि 2 चौक 8 होता है। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, इन दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट को पिक करके यहाँ पर लिख देंगे और एक ब्रैकेट में 5y प्लस 2z को लिख देंगे। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 8 में हमें दिया है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। तो सबसे पहले हमें इनका ग्रुप बना लेना है, ये दोनों पद एक ग्रुप में और ये दोनों पद एक ग्रुप में। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है।
10 और 4 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो a भी कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो अब हमने यहाँ से 2a कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा देखो, 2 पंजे 10 होता है, तो यहाँ पर आ गया 5b, और 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ पर आ गया 2। ओके, अब जो यहाँ पे टर्म आई है सेम यहाँ पर भी आनी चाहिए। ये तो पूरा एज इट इज़ ही दिया हुआ है, 5b + 2 है ना, तो इसमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन 1 ले सकते हैं। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ हैं, एक ब्रैकेट को पिक करके यहाँ पे रख देंगे और एक ब्रैकेट में 2a + 1 को हम लिख देंगे। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 9 में हमें दिया है 6xy - 4y + 6 - 9x। अब इसे हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि इजीली सम को हम सॉल्व कर सकें। ओके, तो पहले 2 पदों को हम एक ग्रुप में डाल देंगे और जो पीछे वाले 2 पद हैं इनको आगे पीछे कर देंगे, यानी कि 9x को पहले लिख देंगे और 6 को बाद में। ओके, इतना सा ही चेंज करना है और इन दोनों पदों को फिर एक ग्रुप में डाल देंगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर क्या कॉमन है। 6 और 4 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो यहाँ से हम 2y कॉमन लेंगे। ओके, 2 तिया 6, 2 दूनी होता है 4, तो अंदर बच गया 3x - 2। अब जो यहाँ पर आया है वही सेम टर्म यहाँ पर भी आनी चाहिए, तभी हमारा सम करेक्ट माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पर है 9x + 6, 9 और 6 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया -3। ओके, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, इनमें से कोई भी एक ब्रैकेट पिक करके यहाँ पे लिख देंगे और एक ब्रैकेट में 2y - 3 हम लिख देंगे। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 4, गुणनखंड कीजिए। इसमें पहला पार्ट दिया है a की घात 4 - b की घात 4। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है a² - b²। देखो कैसे, a की घात 4 है। ओके, तो अगर हम a की घात 2 की घात 2 कर दें तो 2 दूनी 4, यानी कि a की घात 4 ही बनता है ना, तो a की जगह आ गया a²। ओके, a की जगह आ जाएगा a²। फिर बात करते हैं b² की। यहाँ पे b की घात 4 दिया है, तो ये बन जाएगा b की घात स्क्वायर का स्क्वायर। देखो 2 दूनी 4, यानी कि b की घात 4 ही बन रहा है ना ये, तो b की जगह आ गया b²। तो a² का स्क्वायर - b² का स्क्वायर, तो a बराबर हो गया a² और b बराबर हो गया b²। ठीक है, तो फार्मूला ओपन करेंगे इस प्रकार से, a + b, a - b। तो a है यहाँ पर a², b है b², तो ये हो गया a + b और a² - b², यानी कि ये हो गया a - b, क्योंकि देखो a² a है, b² b है, तो a + b। ओके, और यहाँ पर हो गया a - b, क्योंकि a² है और b बराबर b² है। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है p की घात 4 - 81। यहाँ पर फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है a² - b² का। देखो कैसे, a की जगह हमारा आ जाएगा p², क्योंकि p की घात 4 है, तो इसे हम लिख देंगे p² की घात स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया a की जगह p², फिर है b², तो b की जगह 81 9 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब ये हो गया a का मतलब है यहाँ पर p² और b का मतलब है 9, तो a² - b² का फॉर्मूला बन गया। अब हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि a + b, a - b। ओके, तो a है p² और b है 9, तो ये हो गया a + b और a - b, यानी कि p² - 9। अब ये आगे भी सॉल्व होगा। यहाँ पर ठीक है p² + 9, लेकिन ये अगेन फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का। देखो कैसे, a की जगह p और b की जगह 9 3 का वर्ग होता है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 3², तो ये बन गया a² - b²। अब इसे हमें इस तरह ओपन करके लिखना है,
तो ये तो एज इट इज़ ओके। और यहाँ पर ए है पी और बी है 3, तो ए प्लस बी यानी कि p प्लस 3 और a माइनस बी यानी कि p माइनस 3। ओके, दिस इज़ द आंसर। पार्ट 3 में हमें दिया है x की घात 4 माइनस वाई प्लस जेड की घात 4। यहाँ पर फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो a हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की घात 4 है, तो a हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो गया a स्क्वायर। a की जगह एक्स स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस, अब b की जगह y प्लस जेड की घात 4 है, तो ये हो जाएगा y प्लस जेड का स्क्वायर और फिर उसका भी स्क्वायर। ओके, तो a की जगह आ गया एक्स स्क्वायर, b की जगह आ गया y प्लस जेड का स्क्वायर। ओके, तो अब इसे हमें इस फॉर्म में लिखना है a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी यानी कि ये a है प्लस ये पूरा का पूरा b है, तो a की जगह एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह y प्लस जेड का स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी। इसी प्रकार a माइनस बी। ओके, अब ये पूरी टर्म एज इट इज़, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो अगेन ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यही वाला। अब इसे हमें अगेन इस फॉर्म में लिखना है ओपन करके, यानी कि a प्लस बी। तो a क्या है x और b है ये पूरी टर्म यानी कि y प्लस जेड, ये हो गया a प्लस बी। और फिर हमें लिखना होता है a माइनस बी। तो जब हम a माइनस बी लिखते हैं तो यहाँ पर a और ये माइनस फॉर्मूले से ये वाला, और जो b के अंदर जो हमारे नंबर्स हैं उसके निशान बदल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी, b में जो अंदर का निशान है ये यहाँ प्लस था लेकिन यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस की टर्म हम लिख रहे हैं। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है x की घात 4 माइनस एक्स माइनस जेड की घात 4। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो कैसे, यहाँ पे x की घात 4 है, इसे हम बनाएंगे x की घात 2 हो गया हमारा a। ओके, तो ये हो गया a स्क्वायर, x की घात 2a हो गया। अब b की जगह यहाँ पर दिया है x माइनस जेड की घात 4, तो b हो जाएगा x माइनस जेड की घात 2, ये हो गया a स्क्वायर और ये पूरी टर्म हो गई b, ये b और ये स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला बन चुका है। अब इसे हम करेंगे ओपन। कैसे करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, b है यहाँ पर x माइनस जेड का स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस बी, फिर a माइनस बी। ओके, अब ये वाली टर्म यहाँ पर एज इट इज़, लेकिन यहाँ पर अगेन फॉर्मूला बन रहा है क्योंकि यहाँ पर है माइनस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ओके, तो a प्लस बी यानी कि x प्लस एक्स माइनस जेड और a माइनस बी, जब a माइनस बी लिखते हैं तो इसका निशान बदल जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी की होल स्क्वायर का, जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, a की जगह x, b की जगह z, माइनस 2ab का मतलब माइनस 2, a की जगह x, b की जगह z। ओके, फॉर्मूला ओपन कर दिया। यहाँ पर ये x, ये x, एक x और एक x हो गया 2x, ये हो गया माइनस z, x से x कैंसिल, यहाँ पर बचा z। अब इसे थोड़ा रीअरेंज करके हम लिख देंगे। ओके, ये z को आगे लिख दिया, ये 2x माइनस z को यहाँ पे लिख दिया, टर्म वाइज लिख देते हैं। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, एक और एक हो गए 2x स्क्वायर माइनस 2xz और ये z स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 5 में हमें दिया है a की घात 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस b की घात 4। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, देखो कैसे, तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ओके, और b हो जाएगा b की घात 4 है तो b हो जाएगा b स्क्वायर, a हो गया a स्क्वायर,
b हो गया b स्क्वायर। ओके, तो इसे हम लिखेंगे फॉर्मूले की फॉर्म में ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में है -2ab, तो -2 ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर। ओके, अब हमें इसे ब्रैकेट डालकर इस फॉर्म में लिखना है। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी है तो ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर और इनका होल स्क्वायर। अब अगेन अंदर फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला लिख दिया, एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में, लेकिन अभी ये स्क्वायर ऊपर है, हमने सिर्फ अंदर जो टर्म दी है उसको फॉर्मूला बनाकर ओपन कर दिया। अब इन दोनों पे स्क्वायर है, इसका मतलब a प्लस बी का स्क्वायर अलग से लिख दो, a माइनस बी का स्क्वायर अलग से लिख दो। दिस इज द आंसर। प्रश्न 5, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो इसमें पहला जो हमें दिया है व्यंजक p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। ओके, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो इसके लिए एक विधि होती है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिडल टर्म को स्प्लिट करना। ये जो बीच का नंबर होता है इसको स्प्लिट करना। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले होता है आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा। अब p स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है और पीछे वाला नंबर है 8। ओके, तो यहाँ पे आ गया 8 एकम 8। अब इस 8 का हमें लेना है एलसीएम, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ओके, अब इस 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 8 आए ये वाला, प्लस या माइनस करने पर 6 आए। तो यहाँ पर तो सारे ही नंबर प्लस के हैं, तो इसलिए प्लस में ही इसको हम स्प्लिट करेंगे। देखो कैसे, अब एलसीएम पे चलते हैं, ये एलसीएम है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और ये 2, तो अगर हम 4 गुणा 2 करते हैं तो हमें मिलता है 8, 4 प्लस 2 करते हैं तो हमें मिलता है 6। तो यही तो हमें चाहिए कि गुणा करने पर 8 आए और प्लस या माइनस करने पर 6 आए, तो ये आ गया। ठीक है, तो हमारे गुणनखंड हो गए 4 और 2। अब इन्हें हम यहाँ पर लिख देंगे, ये एज इट इज़, 8 एज इट इज़, इसको हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, तो ये हो गया 4p और ये हो गया 2p। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से हम कुछ कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन होगा। तो यहाँ पर p है, यहाँ पर p है, इन दोनों पदों में से p को बाहर ले लिया, जो बचेगा वो ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ से p बचा, यहाँ से 4 बचा। अब यहाँ पर p प्लस 4 है तो यहाँ पर भी p प्लस 4 ही आना चाहिए। ओके, तो यहाँ से 2 कॉमन है, क्योंकि 2 और 8 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा p प्लस 4, क्योंकि 2 एकम 2, 2 चौक 8। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो इनमें से कोई भी एक ब्रैकेट को पिक करके यहाँ लिख देंगे, और ये हो गया p प्लस 2, तो एक ब्रैकेट में ये लिख देंगे। ओके, दिस इज़ द आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। इसके हमें गुणनखंड करने हैं, तो इसके लिए जो विधि है उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा। क्यू स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो ये 1 और ये 21, 21 एकम हो गया 21। अब इस 21 का एलसीएम लेना है, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ओके, अब इस 10 के हमें 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 21 आए ये वाला, और प्लस या माइनस करने पर -10 आए। आपको निशान का भी ध्यान रखना है। ओके, तो एलसीएम पर चलते हैं, 3 और 7 है, देखो सीधा सीधा हो रहा है, 3 गुणा 7 हो गया 21। ठीक है, 21 हमें चाहिए। ओके, और -3 -7 हो गया -10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 और 3 10 हो गए, और बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का निशान। ओके, तो हमारे जो फैक्टर्स हो गए वो -3 और -7।
तो इन्हें हम अब यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ये देखो -7 -3। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है q, अंदर बचा q -7। जो यहाँ आया है टर्म वही सेम यहाँ पर भी आना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3, क्योंकि 3 और 21 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो इनमें से कोई भी एक ब्रैकेट पिक करके यहाँ पे लिख देंगे और एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे q -3। ओके, तो दिस इज़ द आंसर। पार्ट 3 में हमें दिया है p² + 6p - 16। ओके, इसके हमें गुणनखंड फाइंड करने हैं। तो इसके लिए विधि है, आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की करेंगे गुणा। p² के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर है -16। इनको गुणा करेंगे यानी कि 16 एकम 16। अब इस 16 का लेंगे एलसीएम। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ओके, हमने एलसीएम ले लिया। अब हमें इस 6 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर -16 आए और प्लस या माइनस करने पर 6 आए, ये वाला। ओके, तो एलसीएम पर चलते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ओके, और ये 2, तो 8 और 2, यदि 8 दूनी 16 करते हैं, मतलब 8 और 2 को गुणा करते हैं तो आता है 16, यही हमें चाहिए। और 8 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 6, ये आ गया 6। तो इसका मतलब हमारे गुणनखंड हो गए 8 और -2। ओके, अब इन्हें हम यहाँ पर लिख देंगे, ये 8p, ये -2p। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है p, ब्रैकेट में बचा p + 8। p + 8 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी p + 8 ही आना चाहिए। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम 2, क्योंकि 2 और 16 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो एक ब्रैकेट को पिक करके यहाँ पे लिख देंगे और एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे p - 2। दिस इज़ द आंसर।